टॉपर्स वे से जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो है ओरिएंटेशन के बाद वाला आप देखिएगा, उसमें मैंने पैटर्न बताया था और एक चीज बताया था कि उसमें लगभग मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा ये सारे प्रश्न उसमें ऑलरेडी दिया जा चुका था, जिसमें आप अगर नहीं देखें उस वीडियो को तो उसको जरूर देखें ताकि आपको ये पता चल जाए कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पढ़ना है। और ये चीज यहां ये क्लास करने के बाद और फिजिक्स से में समझ जाइए कि 100 की तो गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन समझ जाइए कि अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते हैं, तो 99% गारंटी है कि आपका प्रत्येक बात यहीं से पूछा जाएगा। और सबसे पहला चीज मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि ये चीज मैंने भूल गया। सच्चाई ये है कि इंसान यदि किसी भी चीज को हम से समझ लिया तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं। एक बात बताइए, आपको 2 का टेबल याद है, 2 का पहाड़ा आप जानते हैं, आप क्या उसको कभी भूल के दिखा सकते हैं क्या? इसका मतलब है कि वो चीज आपने सीख लिया है। और जो चीज आप नहीं सीखे बढ़िया से नहीं समझे, वो आपको हमेशा आप भूल जाते हैं। आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, कल पढ़ेंगे परसों भूल जाएंगे, लेकिन जो याद की हुई चीजें हैं जिसको आप बढ़िया से समझ लिए हैं, बार बार शुरू में रिवीजन कर लिए हैं, आप ABCD देख लीजिए, आप पढ़ा देख लीजिए, ये सारी चीजें आप चाह के भी नहीं भूल सकते। यानी जो चीजों को हम बढ़िया से समझ लेते हैं तो उसमें भूलने का कोई सवाल ही नहीं। इसलिए मेरी प्रयास रहेगी कि जिस तरीके से आप शुरू में आप टेबल याद किए थे और आज तक नहीं भूले हैं, प्रयास है कि इन सारी चीजों को ऐसे समझाया जाए ताकि आप चाह करके भी इसको न भूलें। चलिए आते हैं सीखने सिखाने की सिलसिला में, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, मेरा उसमें सबसे पहला प्रश्न था कि परमाणु क्या है। क्योंकि देखिए, पढ़ाना तो हमको विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है, आवेश पढ़ाना है, लेकिन बिना परमाणु को समझे आवेश को नहीं समझा जा सकता है। इसलिए यदि आप बढ़िया से आवेश को समझना चाहते हैं तो परमाणु को जानना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप आवेश बढ़िया से समझ सकते हैं। इसलिए परमाणु का हम बात करते हैं। तो देखिए, अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत था। परमाणु जो शब्द है, कणाद ऋषि जो थे, कणाद, उन्होंने परमाणु जो शब्द है वो दिया था। वहीं से परमाणु के बाद डाल्टन है। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। यहां पे शॉर्ट डेफिनेशन भी है, पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो अविभाज्य होता है परमाणु कहलाता है। ऐसा डाल्टन का मानना था कि परमाणु को बांटा नहीं जा सकता है। लेकिन बाद में आपको पता भी होगा कि जे थॉमसन ने आया और जे थॉमसन ये बात बताया कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। परमाणु को क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। और उसमें 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। देखिए, बातें तो बहुत है, परमाणु से संबंधित नियम डाल्टन ने भी दिया, जे थॉमसन ने भी दिया, रदरफोर्ड ने दिया, नील्स बोर, ये सारे लोगों ने परमाणु का नियम दिया। लेकिन हम लोग को परमाणु के बारे में उतना ही जानना है ताकि हम आसानी से आवेश को समझ सकें। बाकी परमाणु का एक अलग स्पेशल लेसन भी है जो आधुनिक भौतिकी में पढ़ता है। तो परमाणु में सबसे पहले का चीज आप देख सकते हैं कि परमाणु क्या है। तो यहां से परमाणु के बारे में आपको बढ़िया से समझ सकते हैं कि जो परमाणु की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये एटम क्या होता है। एटम के ये चीज आप समझ सकते हैं कि एटम में यदि हम एटम की बात करें तो यहां से आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस और यहां से ये 2 चीज मिला के जो नाभिक बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के बनता है ये नाभिक। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये अपनी कक्षा में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में परिक्रमा करते रहते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता, ये चीज आप जानिए कि जे थॉमसन के बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आया और सब लोग ये मिलकर ये जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है और इसमें 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आवेश में होता क्या है, एक वस्तु से एक, अगर दो वस्तु की बात करें तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वस्तु आवेशित हो जाएगी। जिसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे पर चला गया, तो जिसमें से निकलेगा आवेश वो भी आवेशित होगी और जिस पर चला जाएगा वो भी आवेशित। तो ये चीजें आपको जानना है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, आवेश का। तो ये चीज आप परमाणु समझ सकते हैं, परमाणु के बारे में ऐसा आप बता सकते हैं। अगला चीज पर यदि हम बात करें परमाणु के बाद, यदि तो परमाणु की परिभाषा यहां से आप डिक्लेयर में लिख सकते हैं कि परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसा डाल्टन ने कहा। लेकिन जे थॉमसन ने बताया कि इसे विभाजित किया जा सकता है और इसमें 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एटम के बारे में खूब बढ़िया से देख सकते हैं, इसमें 3 चीजें आपके पास मौजूद है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रोटॉन, यहाँ पे दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात की गई है। जैसा कि मैंने यहाँ भी दिखाया कि न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को P से और इसको। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये दुनिया की सारी चीजें जहां जहां आपकी सब कुछ परमाणु से मिल करके ही बना है। ठीक है, जिसमें 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अगले कंडीशन पे यदि हम बात करें तो इससे संबंधित कुछ बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको समझना है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बताएं कि जब इसके अंदर 3 चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसमें सबसे समझने वाली बातें ये है, अब ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होता है शुरुआती कंडीशन में बात करें तो हर एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये दोनों बराबर होता है, इसलिए वो वस्तु का नेट चार्ज जो होता है वो शून्य होता है। किसी भी वस्तु की यदि बात करें, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूं, कोई भी वस्तु की बात करें तो उसका नेट चार्ज शून्य होता है, क्योंकि जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही उसके पास क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना शून्य हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये चीज याद रखना। ठीक है, अब यहां से प्रश्न बनता है कि परमाणु के अंदर अगर वो संतुलित अवस्था में, तो जितना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है और उसका नेट चार्ज शून्य होता है। आगे आपको बता भी जाएगा कि दुनिया के हर एक वस्तु आवेशित होती है, लेकिन उसे आवेशित इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि जितना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। ये चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करें तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन का तो गुण आप 9th में भी पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन का गुण अभी 11th में भी आप पढ़े होंगे। फिर से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में वो चीज हम जान लेते हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक चीज पर ध्यान दीजिएगा कि पहले प्रोटॉन देख लेते हैं। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, याद रखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान ये होता है 1.67 में 10⁻27 kg। ये आप समझ रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। कितना होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ये किसका, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान। दूसरा बात आपसे पूछा जाता है कि प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश का मान होता है, याद रखिएगा 1.602 × 10⁻19 कूलम। ये चीज आपको याद रखना, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन पर आवेश, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात पर यदि हम बात करें तो आते हैं यहां पे न्यूट्रॉन की बात करें तो एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, लगभग ये दोनों सेम होता है। जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उतना ही न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है। अंतर थोड़ा सा ज्यादा होता है इससे, लेकिन लगभग इसको बराबर ही माना जाता है। चार्ज की बात करें तो इस पर चार्ज जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया जितना प्लस और माइनस इस पे ये चीज। अगला चीज पर यदि हम बात करें तो यहां आप देख सकते हैं, यहां आपको एक मैं बात बता दूं, इलेक्ट्रॉन पे आप देख सकते हैं कि क्या है, इसका द्रव्यमान कितना होता है 9.1
गुने या 9.1 के गुने 10 के पावर माइनस 31 के, ये चीज आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे आवेश दोनों पे होता है और परिमाण तो दोनों का समान होता है। अंतर यही होता है कि एक पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आप समझ सकते हैं कि एक धनात्मक होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसकी प्रकृति धनात्मक होती है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, ऋणात्मक। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये चीजें जरूरी है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, तो एक यहां पे ध्यान से देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश का मान होता है, यहां पे एक चीज पर ध्यान दीजिए, ये माइनस में होता है, ये प्राकृतिक मिसप्रिंट है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो अगला चीज पर यदि हम ध्यान दें तो ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप क्या कर लीजिएगा, ये इसकी प्राकृतिक ऋणात्मक होती है इलेक्ट्रॉन वाला और इसकी प्राकृतिक क्या होती है धनात्मक, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज देख लिया। मैं एक चीज आपको और फिर से बताता हूं, आप ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने अभी आपको बताया 1 मिनट कि फिर से थोड़ा समझ लीजिए। यहां पे ये एटम के अंदर कितना चीज होता है, मैंने बताया कि एटम के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, याद रखिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9 ये अप्रोक्सीमेटली, और ये 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है। ये चीजें आपको याद है, ठीक है। अगला पॉइंट पे यदि बात करें तो ये तो किसका है, ये इलेक्ट्रॉन का है। प्रोटॉन की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया, प्रोटॉन की यदि हम बात करें तो प्रोटॉन पे मैं आपको बता दे रहा हूं, प्रोटॉन पे आवेश का मान सेम होता है, लेकिन उसकी प्रोटॉन पे आवेश की मान जो होता है कितना होता है प्लस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मास ऑफ ये हो जाएगा कितना 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये प्रोटॉन के बारे में और ये बातें जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसा कि आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ये चीज बता दी है, ठीक है, जैसा कि यहां पे आप नोट कर सकते हैं। तो ये था सिंपल वे में परमाणु से संबंधित कुछ प्रमुख बातें जो आवेश को पढ़ने में क्या करेगा, मदद करेगा, सहायता करेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। मैंने दूसरा बात बताया था कि मैंने लिस्ट दिया था, प्रश्न का लिस्ट, उसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन था चालक, अचालक और अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग जानते भी है कि चालक, अचालक और अर्धचालक यदि हम बात करें तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि आप ध्यान से देख सकते हैं चालक, चालक की परिभाषा तो आप हमेशा पढ़ते होंगे कि जिन पदार्थों से होकर के धारा का प्रवाह हो जाता है या जिन पदार्थों से आवेश प्रवाहित होते हैं उन पदार्थों को ही चालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चालक। जैसे में एल्युमिनियम, चांदी, तांबा, ये सब क्या है, चालक है। और आप देख सकते हैं इनके साथ कुछ कंडक्टर का उदाहरण दिया हुआ जिससे धारा का प्रवाह हो जाता है, वो सब क्या है, चालक है। अगला चीज यदि बात करें, जिन पदार्थों से होकर के धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन पदार्थों से होकर के धारा का प्रवाह नहीं होता है उनको बोलते हैं कुचालक या अचालक। जैसे में आप देख सकते हैं लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, ईंट, ये सब क्या होता है, ये सब अचालक होते हैं।
आप देख सकते हैं इनसे धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगला कंडीशन पर यदि हम बात करें अर्धचालक, तो अर्धचालक में आप देख सकते हैं कि अर्धचालक की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो दोनों के जैसा व्यवहार करता है। अर्धचालक दोनों के जैसा व्यवहार करता है। अर्धचालक कभी कभी इससे धारा का प्रवाह होता भी है, कभी कभी इससे धारा का प्रवाह नहीं भी होता है। तो ये चीज पर आपको ध्यान देना है कि ये दोनों के जैसा व्यवहार करता है, चालक के जैसा, और ये आधा चालक होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी विशेषता एक बात आपको हम बता दें कि चालक, और ये पढ़ने का क्या मतलब है, तो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अलग अलग आवेश को जब चालक पे रखेंगे तो आवेश बढ़ जाएगा, आवेश बढ़ जाएगा। जैसे इसको और चालक पे रखेंगे तो जहां पे रखेंगे ये बटेगा नहीं, उतना ही दूर में रहेगा ये, और इसका तो आप बात समझ ही रहे हैं। तो ये चीज कहां आवेश कहां रखने से वो बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहां रखने से नहीं होगा, इसलिए ये पढ़ना क्या है, जरूरी है। आवेश को अलग अलग जगहों पे रखेंगे तो उसका व्यवहार आपको अलग अलग दिखेगा। इन बातों को समझने के लिए इसको जानना क्या है, जरूरी है। चलिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक चीज आप देख सकते हैं, एक बात जो मैंने आपको बताया आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बात चालक की हो रही है, तो चालक की बात हो रही है ना, तो चालक और अचालक, और चालक की परिभाषा आसान, जिससे धारा का प्रवाह हो जाए वो चालक, जिससे धारा का प्रवाह नहीं हो वो अचालक, और जिससे धारा का प्रवाह हो भी जाए न भी हो वो अर्धचालक। अब इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता ये आती है कि चालक जो होता है, ये तो 10th लेवल के परिभाषा आप सब लोग 10th में भी पढ़े होंगे, लेकिन और भी तरीका से इसकी परिभाषा दी जा सकती है। आपको पता होगा एक वर्ड आता है चालकत्व, क्या होता है, चालकत्व, और चालकत्व क्या मिला के बनता है, तो आप 10th में एक वर्ड पढ़े होंगे प्रतिरोध, और प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, और ये 1 बटा क्या होती है, आर। यहां से भी इसकी परिभाषा आप बता सकते हैं। प्रतिरोध कम है इसका मतलब कि चालकत्व ज्यादा है, वो अच्छा चालक। तो जिसका चालकत्व सबसे ज्यादा होता है वो चालक होता है। ऐसा पदार्थ, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा होता है गणितीय रूप और वैज्ञानिक विधि पर, तो ये सबसे सुटेबल परिभाषा है जिसमें सब कुछ स्पष्ट क्लियर हो जाए। जिस पदार्थ का चालकत्व सबसे अधिक है वो चालक है, जिसका चालकत्व सबसे कम है वो कुचालक है या अचालक है, और जिसका चालकत्व चालक से कम और अचालक यानी कुचालक से इससे कम और इससे अधिक है उसको बोलेंगे अर्धचालक। चालकत्व के आधार पर भी तीनों की परिभाषा आप बता सकते हैं। जिसका चालकत्व सबसे ज्यादा वो चालक, जिसका चालकत्व सबसे कम वो अचालक या कुचालक, और जिसका चालकत्व क्या चीज, चालक से कम अचालक से अधिक, उसको बोलेंगे हम लोग अर्धचालक। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। इसके पहले मैंने इसमें यही चीज बताया कि डाल्टन, अब इसका सारांश थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इस सारांश पे यदि हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं इस एपिसोड में हम लोगों ने ये चीज, इस क्लास में मैंने क्या क्या सीखा हम लोग, तो इसमें हम लोग सबसे पहले सीखे कि परमाणु जो होता है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसा डाल्टन ने कहा। लेकिन जे थॉमसन ने कहा था कि इसे विभाजित किया जा सकता है, और इसमें 3 कण मिले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपको पता भी होगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन के बारे में चैडविक ने बताया। ये चीज आप लोग जानते होंगे, 9th में पढ़े होंगे। उसके बाद ये चीज हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोग के लिए वो जरूरी कि कौन खोज किया, हम लोग के लिए जरूरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये जानना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है
ये चीजें हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जानना क्या है, जरूरी है। क्या क्या जरूरी है, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। ये दो चीजें बहुत जरूरी है, ये आपको याद होना चाहिए। आप याद रखिएगा तो फिर भूलने का कोई सवाल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, आवेश पे आप ध्यान से देख सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रकृति गलती से पॉजिटिव हो गई है। इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है वो ऋणात्मक होती है, प्रोटॉन की जो होती है वो धनात्मक होती है। तो दोनों का द्रव्यमान और दोनों पर आवेश का मान पता होना चाहिए। दूसरा चीज हम लोगों ने सीखा, क्या चीज, चालक किसको बोलते हैं, तो जिससे धारा का प्रवाह हो जाए वो चालक, जिससे धारा का प्रवाह नहीं हो वो अचालक, और जो दोनों के जैसा व्यवहार करे वो अर्धचालक। इसकी परिभाषा मैंने चालकत्व के आधार पर भी बताया कि जिसका चालकत्व सबसे ज्यादा वो अच्छा चालक यानी वो चालक, जिसका चालकत्व सबसे कम, जिसका चालकत्व सबसे कम वो है अचालक, और जिसका चालकत्व चालक से कम और चालक से अधिक होता है उसको बोलते हैं अर्धचालक। तो इसमें तीन चीजें को हम लोगों ने सीखा। अगला एपिसोड में हम लोग सीखेंगे आवेश क्या है। ये नॉर्मली बेसिक बातें थी, आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां से भी ये कभी कभी इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कभी प्रोटॉन पर आवेश, कभी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, कभी प्रोटॉन का द्रव्यमान, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो इन बिंदुओं पे आपका ध्यान होना चाहिए और ये याद होना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।